बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तुफ़ैल और MTN इन्फो स्टूडियो की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आपके लिए एक टिप लेकर आया हूं जो कि इल्मी और मालूमाती है और सेहत और जिस्मानी तकलीफ से मुतालिक है। और ये जो तरीका इलाज है इसका नाम है आकुप्रेशर। और इसमें जो जिन जगहों को दबाया जाता है उन्हें प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। तो नाज़रीन, हम में से जवान हो बूढ़ा हो, बाज़ औक़ात ये होता है कि उठते बैठते कुछ चीज़ उठाते रखते हुए कमर में दर्द पड़ जाता है, जिसे कि भी चूक मोच या डिस्क प्रेशर भी कह देते हैं, या कि बैक मसल्स पेन भी कह देते हैं, पट्ठा चढ़ गया, मुख्तलिफ नामों से कहा जाता है। तो इसके लिए जो है वो इसका फौरी हाल, इस तकलीफ से फौरी निजात का जो ज़रिया बनता है, इस टिप का उसी बात से ताल्लुक़ है। तो इसमें यह होता है कि जब उठते बैठते या झुकते या सीधा खड़े होते या झुककर सीधा खड़ा हुआ जाए या दर्द हो जाए तो बैक बोन पेन जिसे कहा जाता है, तो इसमें यह किया जाता है कि सबसे पहले हम ये कान के पीछे जो हड्डी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उस जगह कि ये जो हड्डी है ये जहाँ पर मेरा अंगूठा है, इस जगह को 5-7 मरतबा यूं करके दबाया जाता है, पुश किया जाता है और बाद में फिर यूं सर्कल वाइज घुमाकर छोड़ दिया जाता है और पता भी चलता है उस जगह को कि कुछ किया जा रहा है। और इसके एक पॉइंट तो ये है, दूसरे 2 पॉइंट जो हैं वो लेफ्ट साइड पर है, एक हाथ में और एक पाँव में। जो हाथ में है उसका ताल्लुक इस तरह से है कि ये अंगूठे और अंगुली की जो हड्डी का जोड़ यहाँ मिल रहा है, इससे बिल्कुल ही मुत्तसिल, यानी कि अंगूठा यहाँ पे पेवस्त हो जाए, इतना सा पीछे हटना पड़ता है जोड़ से। तो इस जगह को भी यूं ये 2 अंगुलियों का सहारा नीचे से दिया जाए सपोर्ट, और ऊपर से ये यूं करके 5-7 दफ़ा मरतबा दबा दिया जाए और बाद में अंगूठे को यूं सर्कल वाइज घुमा दिया जाए जैसे कि यहाँ बताया था। और इसका जो तीसरा पॉइंट है उसका ताल्लुक है पाँव से। ये लेफ्ट फुट से ये बाएं साइड तरफ का जो पाँव है, ये अंगूठा और अंगुलियों के ये दरमियान में यूं अंगुली खींचेंगे तो यहाँ पे आगे ये जगह बंद हो जाती है, जोड़ आ जाता है यहाँ हड्डी का। इससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे कि अंगूठा पेवस्त हो जाए, तो इसको भी इसी तरह 5-7 मरतबा दबाया जाता है और बाद में यूँ सर्कल वाइज घुमा कर छोड़ दिया जाता है। तो इसमें एहतियात की चीज़ें ये हैं कि एक तो इतना ज़्यादा ज़ोर से ना दबाया जाए कि वो पहला दर्द भूल जाए और नए दर्द खड़े हो जाए। काबिल बर्दाश्त हद तक ही इसको दबाया और घुमाया जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि बाज़ औक़ात ये बैक बोन पेन जो है, ये कमर का ये जो दर्द है जो कि कमर के निचले हिस्से से लेकर और दरमियान से थोड़ा ऊपर तक, जहाँ पे ये बाजुओं की जो ये पीछे की जो हड्डियाँ हैं, तो इनके बराबर तक ये ज़हरी हिस्से से मुतालिक है ये मामला। तो यहाँ तो हमारी ज़बान में इसे चुक कहते हैं कि चुक पड़ गई। तो ये कभी मसल्स की तकलीफ भी होती है और कभी बैक बोन की डिस्क भी कोई ऊपर नीचे हो जाती है, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा झुककर कुछ चीज़ उठाने लगता है तो वो उसमें झुकाव ही रह जाता है,
सीधा खड़ा होने में बड़ी दिक्कत होती है उसे। तो उस सूरत में यह किया जाए कि वो सीधा होने की बजाय अपने जूते उतारे, पाँव को जमीन पर ही रखा रहे, पाँव को ऊपर नहीं रखना, जमीन पर रखा रहे। अगर वहां तक हाथ पहुंचता है, हाथ नहीं पहुंचता, किसी ऊंची जगह पे रखकर अपने हाथ से ही इसको कर ले। फिर बाद में दूसरे नंबर पे ये कर ले। जब पहला दूसरा नंबर ये दोनों ये इस तरह करेगा तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल सीधा भी खड़ा हो जाएगा उसी वक्त। और फिर बाद में तीसरे बार मर्तबा इसे दबा ले, ये जो पॉइंट ये कान के पीछे वाला जो बताया था। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि भाई खड़े खड़े इस किस्म की कैफियत हो जाए कि नीचे ना झुका जाए, तो पहले ये कान के पीछे वाला पॉइंट दबा ले, और ये हाथ वाला, जब ये दो पॉइंट्स को दबाया जाएगा इनको, तो उस वक्त ये कैफियत हो जाएगी कि वो झुककर नीचे पाँव वाला पॉइंट भी दबा सकता है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह इस पर अमल करने से फ़ायदा भी बहुत होगा, क्योंकि ये आम ताम चीज़ें चल गई हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो फिजियोलॉजिस्ट या आर्थोपेडिक फिजिशियन और सर्जन जो भी हैं उनसे रुजू किया जाए। ये वक्ती तौर पर एक किस्म की एमरजेंसी वो है, अगर इससे मिन जुमला दुरुस्त हो जाता है तो मुझे भी दुआ दे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।